Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to share a very important topic with you. जैसा कि आप सभी जानते हैं मार्केट में अभी काफ़ी करेक्शन चल रहा है। तो निफ्टी को अगर हम देखें तो करीब-करीब अपने हाई से 14% तक डाउन है। स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो 20 से 21% तक डाउन है। और हमारे पोर्टफोलियो की तो क्या ही बात करें। पोर्टफोलियो तो सबका शायद 20, 25, 30, 35% तक डाउन है। बिकॉज़ काफ़ी लोग मुझे अपने पोर्टफोलियो शेयर्स करते रहते हैं, रिव्यूज़ लेते रहते हैं। तो देखता हूँ मैं कि मतलब लोग ना लॉस बुक करना बड़ा गलत काम समझते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कोई बहुत गलत हो जाएगा अगर वो लॉस बुक कर लेंगे तो। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट एनालॉजी कि आपको लॉस क्यों बुक करना चाहिए। लॉस बुक करना ना कोई गलत बात नहीं होती यार। मतलब आई मीन बफेट, वॉरेन बफेट आप जानते ही हो, वो भी गलत होते हैं। हमारे इंडियन इन्वेस्टर के लिए जो एक हमारे आइडल है राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने भी लॉस बुक किया है। वो भी हमेशा सही नहीं रहते हैं कभी भी। तो लॉस बुक करना इज़ नॉट अ गुड और बैड। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आपको लॉस क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आपने कभी एनालिसिस किया अपने लॉस को? तो लॉस को आप एनालाइज़ करो एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई थिंक कि आपको अपना लॉस बुक करना चाहिए। स्पेशली तब जब आपके स्टॉक्स निफ्टी के बनिस्बत या स्मॉल कैप इंडेक्स या जो भी आपका पर्टिकुलर सेक्टर का स्टॉक है वो अपने इंडेक्स या अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बताता हूँ आपको कि से डिफेंस सेक्टर की अगर बात करो तो डिफेंस सेक्टर अपने हाई से काफ़ी करेक्टेड है, शायद 10-12% करेक्टेड है। और काफ़ी स्टॉक जैसे जीआरएससी, मज़गाउंडो के काफ़ी करेक्टेड है। लेकिन वहीं आप डिफेंस सेक्टर में अगर दूसरे स्टॉक्स देखो, डेटा पैटर्न या बीएल, तो वो शायद अपने हाई से इतने ज़्यादा करेक्टेड नहीं है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द आउट परफॉर्मेंस स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करें, ये एक अलग थीसिस है फिर। तो उसके लिए या तो आप टेक्निकल को यूज़ कर सकते हो अगर आपको टेक्निकल्स आता है। अगर टेक्निकल्स नहीं भी आता है आपको, तो भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करके भी आप देख सकते हो। हाँ, ये बात ज़रूर होती है कि सारे स्टॉक्स एक साथ नहीं चलते हैं, बट कुछ स्टॉक्स होते हैं जो अगर वो सेक्टर चल रहा है तो वो उस सेक्टर के वो स्टॉक्स हमेशा आगे चलते हैं। और आपको उसी स्टॉक्स में रहना चाहिए अगर आपको अल्फा जनरेट करना है तो। वो जो स्टॉक नहीं चल रहे वो भी शायद बाद में चलेंगे अगर सेक्टर आउट परफॉर्म करता है तो, लेकिन वो कम चल पाएंगे। हम गलती क्या कर देते हैं कि हम उन स्टॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं, यार ये तो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया, ये ले लेता हूँ, इसमें 70% करेक्शन है, इसमें 80% करेक्शन है, यार ये कितना अच्छा स्टॉक है, तो 90% गिर गया है। बट दिस इज नॉट द गुड थिंग। लेट मी शेयर वन थिंग विथ यू कि अगर आपका 10% का लॉस है तो आपको रिकवर करने के लिए शायद 11 से 12% कमाना पड़ेगा। अगर आपका लॉस 20% हो गया है तो आपको 25% कमाना पड़ेगा। अगर वहीं आपका लॉस बढ़ के 50% तक हो जाता है तो आपको 100% कमाना पड़ेगा। और अगर कोई स्टॉक 80% करेक्टेड है आपके ली हुई प्राइस से, तो क्या आप सोच सकते हो आपको 400% कमाना पड़ेगा। मतलब क्या आप सोचते हो कि वो स्टॉक 4x हो जाएगा विद इन फ्यू ईयर्स टाइम, और क्या आप तब तक होल्ड कर पाओगे उसको? तो ये मतलब सब ऐसा लगता है कि हाँ हो जाएगा, या आप इमोशनल होके ना बस स्टॉक को लेके बैठे रहते हो, यू डोंट एनालाइज द स्टॉक्स। फिर तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप स्टॉक को टेक्निकल या फंडामेंटल या किसी के एडवाइस नहीं ले सकते हो तो इट्स बेटर टू गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड सही है, मतलब वो सही है, फिर आप उसमें लेके बैठे रहो 10 साल तो वेल्थ बनी जाती है। बट अगर आपको सच में आउट परफॉर्मेंस चाहिए, आपको अल्फा जनरेट करना है, या मार्केट में हम क्यों आते हैं, क्योंकि निफ्टी का रिटर्न अगर 12-13% है तो हम चाहते हैं कि हम 18-20% तक रिटर्न जनरेट कर सके। और अगर हम खुद ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टिंग करके वो रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रहे तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मुझे लगता है कि आपको लॉस इमीडिएटली बुक करना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ कि सपोज आपने 2 स्टॉक लिए और उसमें से एक स्टॉक अगले दिन 5% बढ़ गया, 2-3 दिन में 10, 12, 15% तक बढ़ गया, तो आप शायद उस स्टॉक में और ऐड करने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। जबकि आपका एनालिसिस सही बैठ रहा है, मार्केट उसको रिवॉर्ड कर रहा है, लेकिन आप उसको कभी ऐड करने की हिम्मत नहीं कर पाते हो। वहीं दूसरी जगह दूसरा स्टॉक जो है, वो अगर आपकी ली हुई प्राइस से 10% करेक्ट हो गया, 15-20% तक करेक्ट हो गया, तो आप उसमें फट से एवरेज कर लेते हो। आप सोचते हो कि अरे यार ये एवरेज आ जाएगा इतना, तो फिर मैं 100 में लिया है, अभी 80 में ले लेता हूँ तो मेरा एवरेज 90 हो जाएगा, तो फिर 90 आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। अरे भाई, आप यहाँ पे कमाने आए हो या फिर बस अपने कैपिटल को, मतलब एक तो आप पहले कमाने की सोचते हो मार्केट में कि 100 रुपए लगाए तो 120 लेके जाऊंगा, एंड देन जब स्टॉक नीचे जाता है तो नहीं यार 90 मिल जाएगा, 90 पे एवरेज कर लेता हूँ, 90 आ जाएगा तो 90 पे आई एग्जिट एंड आई डोंट वांट टू मेक मनी, आई जस्ट वांट टू पे द गवर्नमेंट चार्जेस एंड ब्रोकर्स फीस, आई डोंट वांट टू मेक मनी।
तो ऐसे मत करो, टाइम पास मत करो मार्केट में, बी अ सीरियस लर्नर एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट टाइम टू switch the stocks because I do these things and I tell my followers in my group and whoever interact with me on the stock market. आप चाहो तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर आपको भी कोई चाहिए हेल्प इस रिगार्डिंग, आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो, मैं अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। तो लेकिन कहने का मतलब यही है कि आप ना थोड़ा सा एनालाइज करके स्टॉक्स को लो और ऐसे रैंडमली कुछ भी काम मत करो। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम बिकॉज क्या हो रहा है कि अभी मार्केट बहुत अच्छा मौका दे रहा है। अभी गधे घोड़े सारे गिर चुके हैं, लेकिन जब बढ़ने की बारी आएगी ना तो गधे गधे ही रह जाएंगे। मतलब आई मीन द स्टॉक विच आर नॉट परफॉर्मिंग, विच हैव नो फंडामेंटल्स विल नॉट go upward, and the stock which has good fundamental will definitely go up and will help you in making good wealth in a period of time. तो स्टे विद द गुड स्टॉक्स। एक और चीज बताता हूँ कि आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, नहीं फंडामेंटल ना टेक्निकल, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सिर्फ एक चीज देख लो उसमें। आपको क्या देखना है कि आपका जो स्टॉक है, अगर आपका निफ्टी 50 का स्टॉक है, आपके पास में टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई, ये जो टॉप नॉच स्टॉक्स है, तो क्या ये निफ्टी के फॉल से भी ज्यादा करेक्ट हुए क्या? जैसे निफ्टी अगर 13.5-14% डाउन है अपने हाई से, तो क्या ये स्टॉक, ठीक है 2-5% का हम वेरिएशन दे सकते हैं, पर क्या ये स्टॉक 20% से भी ज्यादा करेक्टेड है अपने हाई से? अगर ये ज्यादा करेक्टेड है तो देन यू रियली नीड टू थिंक अबाउट इट। इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो स्टॉक्स अपने इंडेक्स के अगेंस्ट में कितना मजबूती के साथ चल रहा है या कितना कमजोरी दिखा रहा है, उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ उसके सेक्टर या उसके इंडेक्स के साथ में कैसी है। मतलब जब आप स्कूल में परफॉर्म करते हो या आप कॉलेज में परफॉर्म करते हो या अपने जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे देखते हो कि ओवरऑल इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है और मैं वहां पे क्या हूँ, मैं स्कूल में मेरी रैंक क्या है या मेरी कॉलेज में रैंक क्या है, मैं कहाँ पे आ रहा हूँ। तो बस वैसे ही अपने स्टॉक को देखना है कि यार मेरा जो स्टॉक है ये कितना गिर चुका है। हाँ, अभी मार्केट में ओवरऑल मार्केट में फॉल है तो ऑब्वियसली सबके स्टॉक्स गिरेंगे, एंड आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप सब कुछ बेच दो, बट यू शुड एनालाइज। एंड अगर आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपने जस्ट टीवी पे देख के किसी फ्रेंड के एडवाइस पे या ऐसे ही रैंडमली कोई स्टॉक ले लिया था, कि कोई न्यूज पे ले लिया था, कोई स्टोरी आपको लग रही है कि उस पे ले लिया था, एंड नाउ यू हैव प्रूवन रॉन्ग, तो जस्ट एक्सेप्ट इट यार। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर, कि अगर आप हमेशा स्टॉक को लॉस बुक करने के टाइम पे ये चेक करो कि अगर आपने 2 लाख रुपए लगाए थे किसी स्टॉक में एंड नाउ इट इज डाउन अराउंड 50%, तो क्या 1 लाख रुपए, आप अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए उस वर्थ के वो स्टॉक है, तो क्या आज आपके पास नए 1 लाख रुपए होते, इफ यू आर हैविंग अ 1 लाख रुपीज ऑफ फ्रेश टू इन्वेस्ट, तो क्या आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते? आप खुद जान लो फिर। अगर इसका आंसर नहीं है तो फिर 1 लाख रुपए क्यों वहां इन्वेस्ट करके बैठे हो यार? वहां से निकालो, कोई अच्छी जगह पे लगाओ और वहां वहां पे लगाओ जहां से आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाओ। मतलब एक सिंपल लॉजिक मैंने आपको दे दिया है कि बस एक आउट परफॉर्मेंस को आपको चेक करना है। अगर आप आउट परफॉर्मेंस को चेक कर पाओगे तो आप टेक्निकल फंडामेंटल्स को भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली वो काम आता है, बट आपको उसके लिए टाइम देना पड़ता है। अगर आप सीखना चाहते हो इसमें तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ना कभी भी आपकी नई पैसा, आपका नया पैसा है, उसको हम मार्केट टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं गुड मनी। सो योर गुड मनी शुड नॉट चेस द बैड मनी। बैड मनी मतलब जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपको कभी भी वहां पे नहीं जाना चाहिए जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आपको हमेशा अच्छे स्टॉक्स में ही रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।